अब हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। पता नहीं हम भुवनेश्वर रुकेंगे या फिर जगन्नाथपुरी। राइट नाउ वी आर हेडिंग टू चिल्का लेक। गाइस हमें सीशेल मिला है। बेसिकली ये आप देखो ये। हाँ भाई किधर घूम रहे हो भाई? कहाँ ठंड में थे हम कहाँ इतनी धूप में आ गए हैं और कहाँ कहाँ आ गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्यों आज महादेव की सही में जरूरत पड़ी हमें। तो बेसिकली हमारे साथ स्कैम हुआ है। जगन्नाथपुरी कैसे, ये नाम और इसके पीछे सबसे पहली स्टोरी क्या है। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो हम लोग निकल पड़े हैं अपने नए सफ़र के लिए भुवनेश्वर। अब हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। पता नहीं हम भुवनेश्वर रुकेंगे या फिर जगन्नाथपुरी। तो ड्राइव तो स्टार्ट हो गया है। 8 घंटे का ड्राइव है, 450 किलोमीटर का ड्राइव है ऑलमोस्ट। और आज का दिन कैसा रहेगा? सनी डे है, बढ़िया है। नीचे गंगा जी है, गंगा सागर है। और हम गंगा जी को प्रणाम करते हुए निकले हैं अपने नए डेस्टिनेशन की तरफ। गाइस नाश्ता हो चुका है, पेट भर के एकदम पेट भर के। हमने हींग कचौरी, आलू की सब्जी, समोसा, चटनी, रसगुल्ला और गरम गुलाब जामुन। ये सब गरम गरम है। निमचा इम्बा इम्बा सब खा लिया हमने। एक और चीज़, एक हमने देखा था अरुणाचल में, अरुणाचल नहीं आसाम में देखा था। आसाम और अरुणाचल के पहले। तो अभी अब वापस से हम वही चीज़ देख रहे हैं। तो दिस इज़ अगेन अ रनवे विच इज़ फॉर एयरफोर्स। कोई स्ट्रिप नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं रहता है यहाँ पे। जब लगेगा दे वांटेड दे कैन पुट। सो दिस इज़ द हाईवे अगेन, एयर स्ट्रिप फॉर एयरफोर्स। गाइस क्लास ही है ना। दोनों तरफ आप देखोगे ना अगर, तो यही आपको समझ में आएगा कि काफ़ी प्लेन एरिया रहता है, ओपन एरिया रहता है। यहाँ पे प्लेन आराम से उतर सकते हैं और वापस से टेक ऑफ कर सकते हैं। इमरजेंसी लैंडिंग्स अगर कुछ लग रहा है तो पूरा एयर स्ट्रिप पूरा सेंटर का पूरा बना के रखा हुआ है। ये प्रॉपर रनवे ही है ब्रो, हुसैनपुर। हाँ हुसैनपुर। तो ये टूवर्ड्स हम लोग अभी हैं भुवनेश्वर, उड़ीसा की तरफ, बंगाल से उड़ीसा की तरफ। तो ये बीच में हमको ये स्ट्रिप मिला है। लोग अभी बस पूरी पहुंचने वाले हैं। रोड्स अच्छे हैं और काफ़ी पास पहुंच चुके हैं हम लोग। अच्छा आ गए हम लोग, मतलब डिस्टेंस हमने बहुत अच्छा कवर कर लिया। वी विल बी लाइक रीचिंग बाय 8:44 8:45। तो मतलब सुबह हम 11 बजे निकले थे और मतलब पूरी आगे 500 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स इन वट एवर आवर्स। पर हम टाइम पे आ गए। अच्छा हुआ कल सो गए थे। हाँ पर क्या लेट ही सोए थे भाई। कल कितना अपने को लेट हो गया था, पर सो गए थे। अपन ने सोचा था कि रुकेंगे, पर हम रुके नहीं। हमने बोला चलो, मतलब मैं और रात को निशान दोनों बैठे। मैंने इससे बात किया, यार क्या करना है, कैसे करना है। बोले भाई आप जो बोलो। मैंने बोला ठीक है। तो फिर सोचा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं निकलेंगे,
आराम से सो के उठेंगे, नींद पूरी करेंगे एंड देन वी विल लीव। तो 10 बजे हम लोग उठे, 11 बजे तक हम रेडी हुए 1 घंटे में और वी लेफ्ट। नो ऑलमोस्ट वी आर देयर। तो मतलब अभी नींद भी पूरी हो जाएगी अच्छे से। और हम लोगों ने 2 दिन का स्टे लिया है, तो वी विल कवर कोणार्क टेम्पल एंड जगन्नाथपुरी बोथ। सो आफ्टर दैट वी विल लीव फॉर विशाखापट्टनम और मे बी पुणे, बिकॉज एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ क्या है, कैसा है बैड न्यूज़, वो जो भी है, मतलब थोड़ा सा मेरा आज मन थोड़ा सा ख़राब हो गया। बट ठीक है, मतलब होता है, जो होना है वो है ना, जो होना है उसको रोक तो नहीं सकते अपन। अनफॉर्चुनेट चीज़ है, अनफॉर्चुनेट है गाइज, मैं बता तो नहीं सकता हूँ, बट समथिंग विच इज़ वेरी यू नो, थोड़ा उससे पेन होता है आपको कि हाँ यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेट है जो भी हुआ, पर हम हमारी जर्नी कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना हम लोगों ने सोचा था, शायद अब थोड़ा सा कट डाउन होगा, चीज़ें थोड़ी कट डाउन तो 100% होने वाली है। वो जैसे कट डाउन होगी, वो जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे और अपडेट करेंगे, है ना। चलो महादेव। तो गाइज़ हम लोग आज जगन्नाथपुरी के सुबह सुबह दर्शन कर चुके हैं, जो हम आपको व्लॉग में तो दिखाएंगे। राइट नाउ वी आर हेडिंग टू चिल्का लेक। चिल्का इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेक, और जाने के बाद मैं आपको वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे दिखाता हूँ। वी सी वहाँ पे डॉल्फिन्स भी है। दैट लेक इज़ मर्जिंग टू वे ऑफ बंगाल, तो वो भी अगर मैं आपको दिखा सका तो बताऊँगा। और बाकी जगन्नाथपुरी के बारे में हम आपको पूरा डिटेल में सब कुछ बताने वाले हैं। तो आज का दिन थोड़ा सा वापस से वही, वो जो एक इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से आई एम नॉट पुटिंग एनी स्टोरीज और एनीथिंग ऑन द इंस्टाग्राम टुडे। 2-3 दिन के बाद से आई विल स्टार्ट द अपडेट्स अगेन। बाकी निशु आज सुबह जल्दी नहीं उठा, उसकी वजह से मैं लेट हो गया था। यार ये क्या मेरे नाम पे क्यों तीर फटता है? सबसे पहले उठता हूँ मैं। तो वैसा है। सही है, और अच्छा फायदा उठा रहे भाई। हमारे साथ इधर के गुरुजी है जो हमको लेके जा रहे हैं आज चिल्का लेक, स्पेंडिंग टाइम विद अस। तो हमने बोला आप भी चलिए। चिल्का में इंडियन नेवी का बेस भी है। आई जस्ट टॉक टू माई फादर, ही इज एक्स इंडियन नेवी। तो उन्होंने बोला कि तेरे को जाना है क्या अंदर? तो मैंने बोला पापा मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है जाने दे, अगर तेरे को लगेगा तेरे को, इफ़ यू वांट टू गो इनसाइड आई विल टॉक टू देम। मैं बोला नहीं रहने दीजिए, क्योंकि निशांत के पास एक पुराना कार्ड है, जैसे फौजी लोगों के। मेरे पास वो कौन सा ECHS? कार्ड। हाँ ECHS कार्ड, वही। हाँ, नेवी जितने भी एयरफोर्स के, नेवी के, डिफेंस के जितने भी बच्चे हैं उनके पास एक ही कार्ड अच्छा रहता है, जो ECHS कार्ड रहता है। बट हम लोग बड़े हो गए हैं, बिलो 18 तक हम लोग यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी कांट यूज दैट, बस वी कैन हैव अ आइडेंटिटी दैट वी आर किड्स ऑफ आर्मी पीपल। तो हमारे पास उतना है, बाकी तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है। पापा अगर साथ में रहें तो फिर वी कैन गेट ऑल द एंट्रीज एग्जिट्स ऑफ नेवल बेस और एयरफोर्स बेस और समथिंग। तो अभी वो नहीं है, बट ठीक है। पानी चढ़ता है ना, हाइड्रेटिक टाइम, उसी टाइम
में क्राब निकल आता है। ये क्राब का खासियत क्या है, लोग उसको क्यों देखने लाते हैं? दिन में 2 बार कॉलर होती है, रेड होते हैं और ऑरेंज कॉलर। ध्यान से देखो, ये सफ़ेद वाला आंख होता है ना, हाँ हाँ वो आंख से एक जहर रहता है, जहर से मेडिसिन बनाने में काम आते हैं। ओके। इसीलिए टूरिस्ट लोग उसको देखने के लिए खाते नहीं इंसान, हम पर बेचते नहीं। अच्छा ये खाने और उसके नहीं लिए खाने वाले जैसे एक्वेरियम वगैरह मछली कोई ऊपर खाता नहीं, रेड वाला होता है वास्तु वाला, ये वाला क्या पर खाना नहीं होता है। ये रियल पर्ल है। रियल मोती का साइज आकार शेप कभी भी एक जैसा नहीं होते, टेढ़ा मेढ़ा लंबा चपटा गोल ऐसा होता है। किसी भी शेप का हो सकता इसको लेके ज्वेलर से लेके पॉलिश करके बनाना पड़ेगा। अंगूठी हो, कान का टॉप्स हो, माला हो, लकेट हो। मोती जो एक्चुअली जो पहना होता है शांति के लिए मोती को पहना जाता है। है। गाइस हमें सीशेल मिला है। बेसिकली ये आप देखो, ये इसको क्या बोलते हैं? शीशे सीशेल ही बोलते हैं। सीशेल में से ये मोती मिला है हमको। और अभी हम हैं कौन सी लेक में? चिल्का लेक में। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये जो मछलियाँ पकड़ने जाते हैं तो ये बीच में कांटे में फंस जाते हैं और ये भी साथ में आ जाते हैं। तो बेसिकली इसकी फार्मिंग वगैरह यहाँ नहीं करते हैं। तो आपको जो मार्केट में मिलता है पर्ल, दिस इज़ द एक्चुअल पर्ल। और ये राउंड शेप में नहीं है, कोई भी शेप में होता है। तो अभी फ़िलहाल तो ये राउंड ही है। तो क्या भैया इसका प्राइस है क्या? 850 रुपये पर पीस होता है सर। और इसका क्या करने का भाई? अंगूठी, कान का टॉप्स, लकेट करते हैं। अच्छा मोती जो पहना होता है हाँ हाँ। शांति के लिए मोती, तो इसको जाके फिर उसको देने का? सोना दुकान देने के बाद वो लोग ही बना देते हैं। हमारे डॉगेश भाई और ये ले रहे हैं सन बाथ चिल्का लेक पे। बहुत ही अच्छी तरीके से डॉगेश भाई अपना मस्त स्नान करते हुए। ब्रो चिल मारना इसे बोलते हैं। ये देखो जो समुद्र के नीचे बड़ा क्रीट बनते हैं, पहाड़ की पौधा होती है, पहाड़ के ये होते हैं छोटा छोटा होते हैं टुकड़ा पीस, कोरल रीफ। इसको लाने के लिए मछुआ लोग ऑक्सीजन लगा के अंदर में स्कूबा डाइव लगाते हैं। अच्छा ये चीज़ कोरल को रीफ है क्या? जी सर। मंदिर गया है सर? हाँ मंदिर गया था। ये महापुर का मस्ते में चीज लगा हुआ है, आपने नजर किया है? लाल कपड़ा बंधा हो के। हाँ इसको हम उड़िया में कहे जाते हैं चंद्रकांत मणि कहते हैं, और इसको हिंदी में कहे जाते हैं नवरत्न। ये जो होता है 9 ग्रह के लिए चीज़ को पहना आता है। अगर इस चीज़ को नहीं पहनते हैं तो मंदिर के पास लेके अगर आप लोग पूजा करेंगे तो आप लोग घर में कभी भी अशांति वगैरह नहीं आएगी, किसी का नजर भी नहीं पड़ेंगे, रोग बीमारी से दूर रखेंगे, धन लक्ष्मी को बढ़ाते रहेंगे। अरे ये चीज़ को जो आदमी इसको लेके पहनेगा उसका पर कभी भी नौकरों का नजर भी नहीं पड़ेगा। ये हर आदमी के लिए होते सर। तुम्हारा नाम क्या है? राजेश। राजेश। ये नफर है। जय जवान। अरे वाह क्या कोटा में? क्या बात है। अच्छा ये क्या मालूम है सर? इसे वो बोलते हैं, क्या नाम है इसका? मंगल के लिए पहनाते हैं, मूंगा हाँ, कहते हैं। हाँ। ये मूंगा जो होते हैं मंगल के लिए होता है, गुरु हेल्थ के लिए होता है। ये रियल है सब जितना भी दिखा है ना वो सब। अगर आप लोग गाड़ी पड़ी है, अगर चला रहा है तो मूंगा को पहनना है। अच्छा मूंगा को पहनने के बाद आप लोग कभी भी गाड़ी एक्सीडेंट वगैरह नहीं होती सर। तो ये 2 चीज़ें मिली और अगर ये चीज़ आप लोग ज्वेलर से लेते हैं तो ज्वेलर आप लोग वजन करके लेते हैं, जितना कैरेट होता है यहाँ पे जो मिलता है पीस के हिसाब से मिलता है। हाँ भाई किधर घूम रहे हो? भाई कहाँ ठंड में थे हम, कहाँ इतनी धूप में आ गए हैं? और कहाँ कहाँ आ गए निकालने पड़ रहे हैं। ब्रो? पर अपन जाने ही वाले थे ना केरला वगैरह भी, तो गोवा। सो पता नहीं था इतना गर्म लगेगा। हमको ये नहीं पता था हम ऐसे बीच पे आ जाएंगे। तो बेसिकली चिल्का लेक इज़ कनेक्टेड टू सी, मैंने आपको बताया था। तो वे ऑफ बंगाल की तरफ हम लोग चल रहे हैं, चिल्का लेक से उतरे वे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहे हैं।
largest lake of Asia and world's second largest lake, salt lake. Salt lake नहीं बोलेंगे, खारा पानी वाली लेक. हम जा रहे हैं बीच साइड. थक गया है, बहुत चलना पड़ता है. वहाँ पियेंगे चिल्ड नींबू पानी. नींबू पानी फुल चिल्ड, बिल्कुल भी नो मामा. ओके, ओनली चिल्ड नींबू सोडा. ये बीच साइड हम जा रहे हैं. सामने सी है, पीछे वो साइड लेक है. हेलो, हर हर महादेव. हर हर महादेव क्यों? आज महादेव की सही में ज़रूरत पड़ी हमें. उन्होंने थोड़ी सी अक्ल दी, बट थोड़ा सा समझाया भी कि ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ करो तो थोड़ा सोच समझ के करो. क्यों? उसके पीछे एक रीजनिंग है. तो चिल्का लेक, मैंने आपको उसके बारे में बताया. एशियाज़ लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट लेक, विच इज़ अराउंड 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. वे ऑफ बंगाल में ये मिलता है. काफ़ी नदियों का पानी उसमें आता है और वे ऑफ बंगाल का जाके उसमें वो मिल जाता है. पर वे ऑफ, बिकॉज ऑफ वे ऑफ बंगाल वो उसका पानी मेंटेन रहता है. हाई टाइड लो टाइड में पानी अंदर ज़्यादा आता है, कभी कम हो जाता है. वो आप लोगों को पता है वो क्या सीन रहता है. मैंने ना आपको कुछ शॉट्स दिखाए जब मैं बोट में राइड कर रहा था. तो बेसिकली हमारे साथ स्कैम हुआ है. स्कैम किस चीज़ का? जेम्स स्टोन का. मैं आपको शॉर्ट दिखाऊंगा. तो क्या करते हैं ये लोग? बेसिकली पर्ल के जो ऑयस्टर होते हैं, शेल्स होते हैं, उसको फोड़ते हैं. दो को अंदर दिखाते हैं, देखो जिसमें जानवर निकल रहा है वो दिखाते हैं प्रॉपर. तो तीसरा वो मरा हुआ रहता है और उसके अंदर से वो निकाल के आपको पर्ल निकाल के देंगे, ब्लू स्टोन मून निकाल के देंगे, जेम्स स्टोन जो डिफरेंट तरीके के मूंगा निकाल के देंगे. प्रॉपर शेप पे निकलते हैं. और प्रॉपर शेप में निकलता है. एक तो येलो स्पीयर निकला, वो तो एकदम जैसे क्रिस्टल. लिया नहीं मैंने वो. अब होता क्या है, बेसिकली ये बुलाते हैं और कहानियां सुनाते हैं. पहले हम मछुआरे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं. मेरी एक टर्म में थी. हाँ, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था. अब जब ये बोला ना, और क्या कर रहे हैं ना, ये गलती सबसे बड़ी एक चीज़ कर रहे हैं, ये भगवान के नाम पे कर रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड. जय जगन्नाथ बोल के ये जो चीज़ कर रहे हैं, ये मेरे को पसंद नहीं है. बाकी तो चलो, मैं फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब चल जाएगा. ये भगवान के नाम पे जो कर रहे हैं ना, कि मैं जगन्नाथ की कसम खा के कहता हूँ कि ये ऐसा है वैसा है. हमको शक आया. ये तब आया जब हम लोग वो ले लिया और उसके बाद हम जब बोट में निकले तो मेरे दिमाग में ऐसे ही बैठा कि निशान मेरे को बोल रहा था कि कुछ तो है दिमाग में, उसको आ रहा था. तो मैंने भी एक बार क्या किया, गूगल पे सर्च किया. आई सीन सम ब्लॉग्स, लिखा हुआ है लोगों ने कि यहाँ आते हैं तो ये जेम्स स्टोन बेचते हैं, विच इज़ पुटिंग बाय हैंड. एंड उसके बाद वो उसको पैक कर देते हैं और उसको आपको लाके तीसरा या चौथा नंबर का वो फोड़ेंगे और आपको निकाल के वो दिखाएंगे कि ये देखिए ये निकला आपका जेम्स स्टोन. बेसिकली फार्मिंग करते हैं वो उसकी. हाँ, अब ये फार्मिंग भी करते हैं या उसमें डालते हैं, मेरे को नहीं पता. फार्मिंग मेरे को नहीं लगा. मेरे को लग रहा है कि उसमें इंसर्ट करते हैं. जो मैंने पढ़ा उसके अंदर तो इंसर्ट लिखा हुआ था. फार्मिंग वाला जो सीन है वो मे बी अलग हो सकता है. As in they make it. हाँ, दे मेक इट व्हाटएवर. तो हमारे साथ ये हुआ. कुछ पैसा हमारा गया. कितना पैसा गया, क्या गया, वो हम नहीं बोलेंगे. चिल्का लेक अगर आते हो तो इधर एक चीज़ ध्यान रखनी है. यहाँ पे दो ही चीज़ फेमस है. एक है माइग्रेटेड बर्ड्स और एक है योर डॉल्फिन्स. ठीक है. और थर्ड है जो बे ऑफ बंगाल, पीछे की तरफ समुंदर है और आगे की तरफ लेक है. द व्यू विच वी विल शो यू इन आवर ड्रोन शॉट्स, है ना. तो वो हम आपको दिखा देंगे. ड्रोन शॉट्स बहुत प्यारे आए गाइस. बहुत प्यारा लग रहा है समुंदर और वो जो दोनों पार्ट के बीच में है वो पूरा टापू आइलैंड जैसा बन गया है. और उसके राइट में लेक है और लेफ्ट के अंदर, मतलब एक तरफ लेक है और एक तरफ समुंदर है, विच इज़ बे ऑफ बंगाल एंड चिल्का लेक. प्रिफर टाइम इज़ नवंबर टू फरवरी.
अब गर्मी है, हमको डॉल्फिन नहीं दिखी बिकॉज आई थिंक कि जब पानी नीचे ठंडा रहता है, जो तल में पानी ठंडा रहता है, वहीं पे वो रहेगी फिशेस, या उनका मन नहीं होगा हमें मिलने का, तो हम नहीं मिले उनसे। तो डॉल्फिन तो नहीं दिखी, बट कुछ बर्ड्स दिखे, ज़्यादा वो भी नहीं दिखे। बट लेक का व्यू और जो सी का व्यू है दैट इज़ वेरी ऑसम, बहुत सुंदर है गाइस। तो वो हमको अच्छा लगा। बोट राइड वॉज गुड, बट एक बात पता चली हम लोगों को कि ये बोट राइड जो होती है, ये लोग भी उसमें थोड़े से मिले हुए रहते हैं। अब ये मिले हुए रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं ये हमको बिल्कुल नहीं अंदाज़ा, क्योंकि वो आदमी उससे बोल के कुछ तो बता रहा था। निशान ने मेरे को ऐसा बोला कि यार ये भाई तू जैसे बोट में बैठा था उसने बोला कि आ जा। तो ये एक चीज़ हमारे साथ हुई जो मैंने आपको बताई। चिल्का लेक का ये जो किस्सा था वो हमको आपको बताना ज़रूरी था। हेलो, पंडित जी साथ में थे, पंडित जी ने हमको बोला था कि जेम स्टोन मत लेना, पर हम भूल गए थे। उन्होंने हमको बोला था बट हम लोग भूल गए थे, तो वो रह गई दिमाग से चीज़। और क्या होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको कभी कभी लगता है कि सही है या गलत है, पर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आपने गलती एक बार कर दी, बट अगली बार अगर लोग ना करें, इसके लिए मेरे को आपको भैया बताना ज़रूरी है, अपने ऑडियंस को बताना ज़रूरी है। आप जितने भी लोग हैं ऑडियंस, आप जो भी लोग जा रहे हो, उधर जा रहे हो, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जा रहे हो, प्लीज़ चिल्का लेक जाओ। बट ये स्कैम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसकी वजह से आप ना ठगे ना जाओ, है ना। तो वो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी अभी हम लोग वापस से जा रहे हैं अपने एयरबीएनबी। वी हैव आवर जो हम लोगों को जगन्नाथपुरी का जो ये खाना था, क्या बोलते हैं, प्रसाद, जो हमारा नहीं हुआ है, तो वो हमारे को पंडित जी ला के देंगे। वो हम खाएंगे थोड़ी देर के बाद। वो मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या मिलता है और कैसे आता है, क्या होता है उसमें। 7 हांडिया वाला जो सीन है वो भी मेरे को आपको पूरा बताना है, इसमें कैसे पकता है, नीचे से लेके ऊपर तक कैसे कुकिंग होती है। जगन्नाथपुरी के बारे में मेरे को आपको कुछ बताना है। अभी तो मैंने आपको चिल्का लेक के बारे में बताया। तो सुबह मेरे दर्शन हो गए थे, उसके बाद वी वेंट टू चिल्का लेक। कल हम लोग निकलेंगे कोणार्क टेम्पल के लिए, और उसके बाद शायद वी आर गोइंग बैक टू आवर होम, बिकॉज मैंने आपको बोला था एक इंसिडेंट जो हुआ है उसकी वजह से शायद आई वांट टू गो समवेयर। तो मेरे को उसके लिए पुणे जाना है, और पुणे से फिर आई हैव टू लीव फॉर सम अदर प्लेस। और वो भी जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ अभी तक नहीं डिसाइडेड है, बट आई नीड टू लीव। वो जाना अब ज़रूरी हो गया है, काम की वजह से बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। और फ्रेंड इन नीड। हाँ, फ्रेंड इन नीड, ठीक है। बाकी आज का दिन बहुत गर्मी वाला था, क्योंकि गर्मी है। इट्स अराउंड 34-35 डिग्री राइट नाउ इन जगन्नाथपुरी। कपड़े निकल अभी हम जाके नहाएंगे, क्योंकि बहुत चिपचिप हो रहा है भाई। हम कितना भी लोशन लगा लो, SPF लगा लो, जो भी लगा लो, 3 लेयर लगा लो, बट हम लोग, मेरे को लगता है आज तो हमारा कलर चेंज होगा ही होगा। बाकी शॉर्ट्स देख के आपको कैसा लगेगा आप बताइएगा। आई होप आपको शॉर्ट्स पसंद आएंगे, आज के ड्रोन शॉर्ट्स। बाकी जगन्नाथपुरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे वंस वी रीच टू होटल, एंड वी विल लेट यू नो। लेट्स मीट एट एयरबीएनबी, एंड वहाँ पे देखते हैं क्या आपको मैं जगन्नाथपुरी के बारे में आज बताने वाला हूँ। बिकॉज वो सब चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग होगी ना कि आप सुनते ही आप खुश हो जाओगे कि यार जगन्नाथपुरी ना एक रहस्यमयी जगह है। रहस्यमयी से ज़्यादा बोलूँगा अद्भुत जगह है। अद्भुत से ज़्यादा मैं बोलूँगा कृष्ण के इतनी लीलाएँ हैं ना, उनमें से एक ये लीला, मतलब जो जगन्नाथपुरी में हो रही है, वो हर चीज़, मतलब उनका रथ जो आता है तो उस दिन बारिश होनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को आपको डिस्कस करके बतानी है एक एक करके। तो दैट आई विल टेल यू इन सम टाइम। इस बार हम लोग हैं अभी जगन्नाथपुरी में। मैं सुबह दर्शन के लिए गया था और अभी हो रही है शाम। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा जगन्नाथ के बारे में, इस मंदिर के बारे में, इस टेम्पल के बारे में कुछ स्टोरीज जो मैंने सुनी वो मैं आपको शेयर करूं। जगन्नाथपुरी कैसे, ये नाम और इसके पीछे सबसे पहली स्टोरी क्या है। जब मैं मंदिर गया तो वहाँ पे मेरे को ये पता चला, एक आदिवासी था। तो ये कलयुग से थोड़ी सी समय पहले की बात है। एक आदिवासी था और कृष्णा जी, वो एक्चुअली एक हिरन के पीछे गया कि हिरन को मारना है, और कृष्णा जी लेटे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। तो वो लेटे हुए थे और उस आदिवासी का नाम था जरा, ऐसे ही कुछ नाम था, किसी कबीले का था वो। और उसने वो बाण चलाया, और वो बाण चला के वो कृष्णा जी को पैरों में जाके लगा। अब ये स्टोरी आई क्यों, उसके पीछे क्या रहस्य है? उसके पीछे ये रहस्य है कि इससे एक युग पहले अगर जाएंगे, सतयुग की बात कर रहा हूं मैं,
तो उसमें श्री राम ने बाली का जो वॉर हुआ था, तो बाली को छल से मारा था राम भगवान ने। तो उस टाइम पे एक बात बोली गई थी कि बाली को ये बोला गया था कि अगले जन्म में इनको ऐसा कुछ करने को मिलेगा कि आप ये सब चीजें सेटल कर दोगे। तो बेसिकली ये सेटलमेंट था कि बाली इस जन्म में एक वो आदिवासी था और वो तीर मारता है और कृष्ण भगवान की डेथ हो जाती है। डेथ बोल रहा हूँ मतलब वो शरीर होता है सिर्फ, कि शरीर छोड़ना। शरीर को तो जलाया दिया जाता है कृष्णा जी के, बट उसके अंदर का जो हार्ट है, अब जो स्टोरी शुरू हो रही है दैट इज द मेन स्टोरी, उसके अंदर का जो हार्ट है वो वहीं पे रह जाता है और वो वहीं पे रह के उसके आगे की जो स्टोरी है, मतलब वो हार्ट तो अभी वहीं रह गया, तो कलयुग स्टार्ट होने से पहले वो हार्ट वहीं पे है कृष्ण भगवान का। वो हार्ट एक और आदिवासी को मिलता है जिसका नाम विश्वासु होता है। वो नीलाद्री पर्वत पे जाता है और वो नीलाद्री पर्वत पे जाके उसकी काफी पूजा करता है और उनका भी सब कुछ अच्छा चलने लगता है, तो वो विश्वासु उनको बहुत मानता है। तो उनका जो कबीला होता है वो कबीला बड़ा ही मतलब ऐसा कबीला होता है कि जिसमें वो सब लोग काम तो करते हैं बट विश्वासु किसी को बताता नहीं है। मतलब लोगों को पता है कि वो किसी की पूजा कर रहा है, तो किसकी पूजा कर रहा है क्या कर रहा है वो नहीं बताता। कट एंड शॉर्ट कि अब वो जो हार्ट है वो हार्ट इन जो इधर के जगन्नाथपुरी जी हैं, जो एक लकड़ी के बोल सकते हैं कि उस मूर्ति का जो रूप है वो लकड़ी से बना हुआ है। तो वो द्वारिका से आई थी, उनको बोला गया कि वो द्वारिका से, वो राजा को सपना में आया कि वो एक लकड़ी आएगी, आपको उसको काट के मूर्ति बनानी है। तो कोई मूर्ति बना नहीं पाता है, ऐसा कुछ रहस्य है। तो खुद जो विश्वकर्मा जी हैं वो एक साधु के रूप में आते हैं और वो मूर्ति को बनाते हैं। पर उसमें भी एक ये रहस्य है कि वो बोलते हैं कि जब मैं मूर्ति बनाने जाऊंगा तो राजा को बताते हैं कि 21 दिन के लिए कोई अंदर नहीं आएगा, तो मैं वो मूर्ति बनाऊंगा तब तो मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो कोई आएगा नहीं, और अगर कोई आएगा तो फिर मैं वो मूर्ति नहीं बनाऊंगा। तो कुछ तो होता है ऐसी चीज कि वो लोग 7-8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद ही जो उनकी बीवी रहती है, जो राजा की बीवी है, वो अंदर जाने की जिद करती है या उनको कुछ ऐसा लगता है कि यार अंदर कुछ चल रहा है, कुछ हो गया है। तो फिर राजा लोगों को भेजता है और फिर अंदर भेजता है तो देखता है कि वो मूर्तियां आधी अधूरी है। आधी अधूरी मूर्तियां इंडिया में एक सिर्फ ऐसा मंदिर है जहाँ पे एकदम आधी अधूरी मूर्तियां। तो यहाँ पे 3 जनों की मूर्तियां हैं, एक है बलराम, सुभद्रा और कृष्णा जी। तो ये तीनों भाई बहन है, ठीक है। सुभद्रा का हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, ठीक है। बाकी कृष्णा जी और बालभद्र जो बोलते हैं इधर बलराम जी को, उनके हाथ अधूरे हैं और पैर भी अधूरे हैं। तो ये स्टोरी है। फिर एक स्टोरी जो मैंने सुनी जो कि है इनके 4 द्वारों की। तो इनके 4 द्वार है मंदिर के, जगन्नाथपुरी के 4 द्वारों में एक जो द्वार है वो है सिंह, शेर, दूसरा है व्याघ्र जो है बाघ, तीसरा है अश्व, घोड़ा, और चौथा है हाथी। तो ये 4 द्वार हैं। थर्ड चीज मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगी कि इसका जो ध्वजा है, जिसके बारे में बोला जाता है कि ये एक ही दिशा में रहती है, उसके पीछे एक हनुमान जी का साइंटिफिक रीजन है। उसमें 2-3 रीजन है, जिसमें पानी भी नहीं आए तो वो दूर कैसे बनाए, क्योंकि पहले ये पानी से काफी बार नष्ट हो चुका था। तो हनुमान जी उस मंदिर की पूरी परिक्रमा करते हैं, तो वो वायु, उनको आवाज भी नहीं चाहिए क्योंकि वो शयन अवस्था में है वहां पे, तो आवाज भी नहीं आनी चाहिए और पानी से भी बचाना है, सब कुछ बचाना है। तो हनुमान जी उसके चक्कर मार रहे हैं और वो उस मंदिर को स्थापित करके रखा हुआ है, वो सूक्ष्म रूप में है वहां पे, तो वो मंदिर को वहीं रखा हुआ है, ठीक है। और वो ध्वजा भी उसी दिशा में बहती रहती है। तो वहां पे हवा का कोई कोई रूप नहीं है, तो उसके ऊपर से ना प्लेन जा सकते हैं ना पक्षी आते हैं। बोलते हैं कि वहां पे गरुड़ जो पक्षियों के राजा हैं वो उसकी रक्षा करते हैं मंदिर की, तो वो ऊपर से सब वॉच करते हैं, एंड दैट इज द मेन थिंग जो मेरे को लगा। फिर ऊपर एक चक्र बना हुआ है विच इज कॉल्ड सुदर्शन चक्र। वो सुदर्शन चक्र का मेरे ख्याल से वो काफी ऐसा है कि वो किसी भी दिशा से आप जाके देखोगे तो वो सबको सब जगह से सेम ही दिखता है। और टेम्पल में भीड़ है, यस भीड़ काफी है। लाइंस चारों द्वार से अंदर जा सकते हैं आप। वो चारों द्वार से अंदर जाने के बाद भी आपको थोड़ा टाइम और लगता है। गेट्स खोले जाते हैं, अंदर आप जाते हैं, फिर बलराम जी, सुभद्रा और कृष्णा की मूर्ति है जहाँ पे आप उनको देख सकते हैं। आरती मतलब सुबह मेरे ख्याल से ये अर्ली मॉर्निंग से लेके रात तक रहता है, रात को ये खुला नहीं रहता है। आफ्टर 10 आई डोंट थिंक सो इट्स ओपन।
तो 10 बजे से पहले आपको दर्शन करने हैं तो आप जगन्नाथपुरी आ सकते हैं। इसके अलावा जगन्नाथपुरी का अगर कोई एक रहस्य है तो एक वो हनुमान जी से रिलेटेड है, जो मैं आपको बताने से अच्छा है कि आप उसको एक्सप्लोर करें। आपको अगर कोई नई स्टोरी पता है जगन्नाथपुरी के बारे में तो आप मेरे को बताइए कि कोई स्टोरी आपके दिमाग में है, क्योंकि जगन्नाथपुरी एक पूरा रहस्य है। हाँ, एक स्टोरी मेरे को और याद आई है, तो यहाँ पे एक मुस्लिम का स्टोरी है, तो वो आप लोग जरूर चेक करिएगा कि वो स्टोरी है क्या। तो बेसिकली जब जगन्नाथपुरी की यात्रा जब होती है, तो वो यात्रा होते हुए जब आती है तो रथ यात्रा में वो आधी जगह पे जाके उसको रोकना पड़ता है, और रोक के वहां पे वो किसके लिए रुकती है वो आप चेक करिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा रीजन दिया गया है कि जिसमें हम आप देख सकते हैं कि सेक्युलर जो हम लोगों की बात करते हैं, तो भगवान के टाइम पे ही, मुगलों के टाइम पे ही ऐसा चीज था कि जगन्नाथ जी उतना मानते थे, है ना। तो आप प्लीज एक बार चेक करिए, ये स्टोरी कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है, ये 1700 1600 या 1500 ईस्वी के आसपास की बात है, मुगलों के टाइम की बात है, जो मुगल जब आए थे। वो एक स्टोरी अच्छी लगी मेरे को, तो वो स्टोरी आप चेक कर सकते हैं। सलमान बेग ऐसा कुछ तो नाम है, सलमान बेग ऐसा कुछ तो नाम है, तो वो स्टोरी आप जरूर चेक करना। एक और स्टोरी जो है वो भी आप देखिए, उसका रीजन क्या है कि जब भी रथ यात्रा होती है तो हमेशा बारिश की होती है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, वो एक स्टोरी आप जरूर चेक कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी बाकी देखने लायक है, आप आइए, 4 धामों में से एक धाम है, मेन धाम है, पहला धाम बोलते हैं इसको। तो जगन्नाथपुरी से स्टार्ट करके आप तीनों धाम पे जाएंगे तो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके अलावा मेरे को जितना पता था और जितनी स्टोरीज मेरे को अच्छी लगी वो मैंने आपको शेयर की। अगर आपको कोई नई स्टोरी पता है तो आप प्लीज मेरे को बताएं। टिल द टाइम, अब हम मिलते हैं पुरी से आगे दूसरी सिटी में।